महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान पर रक्त की नदियां बह चुकी थीं। कौरवों की सेना पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। हस्तिनापुर के महल में गहरी उदासी छा गई थी। महल के एक कोने में अंधकार में डूबी हुई रानी गांधारी अपने शोक में डूबी बैठी थीं। उनके चारों ओर सन्नाटा था और उनकी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे उनका हृदय आंसुओं के सागर में डूबा हुआ था। गांधारी का स्वर कंपाया। उन्होंने अपनी क्रोध भरी आवाज में कहा, हे वासुदेव कृष्ण, तुमने इस युद्ध को होते हुए देखा। तुम जो सर्वशक्तिमान हो, जिसने हमेशा धर्म की रक्षा की है, तुमने मेरे पुत्रों को मरते हुए देखा और कुछ नहीं किया। मैं एक माँ हूँ जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। हे कृष्ण, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे मेरे परिवार का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे अपने लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तुम्हारा सुंदर द्वारका नगरी, जो स्वर्ग का प्रतिबिंब है, जलकर राख हो जाएगी और अंत में तुम्हें भी इस पृथ्वी से विदा लेना होगा। महल के भीतर यह श्राप गूंज उठा। हवा अचानक भारी हो गई और ऐसा लगा जैसे सारा ब्रह्मांड गांधारी की इस क्रोधपूर्ण घोषणा का साक्षी बना। गांधारी का श्राप कालचक्र के साथ साकार होने लगा। द्वारका, जो कभी सोने की नगरी कहलाती थी, धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगी। यादव वंश, जो कृष्ण के नेतृत्व में दुनिया में अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, अब अपने ही घमंड में अंधा हो गया। यह शुरू हुआ छोटे छोटे विवादों से। उत्सवों के दौरान वंशज शराब पीकर लड़ने लगे और फिर यह लड़ाइयां इतनी बड़ी हो गईं कि भाई ने भाई के खिलाफ तलवारें खींच लीं। किसी के मन में दया या ममता नहीं बची। जो एक समय में एकता का प्रतीक था, वह अब नफरत और युद्ध का मैदान बन गया था। द्वारका के गलियों में अब तलवारों की टकराने की आवाजें और चीख पुकार गूंजती थीं। स्त्रियां और बच्चे अपने घरों में छुप गए थे। हर कोई इस अराजकता को देखकर हैरान था। परंतु यह सब कुछ उस श्राप का प्रभाव था जो गांधारी ने दिया था। कृष्ण, जो यह सब देख रहे थे, अपनी आंखों में दर्द के साथ सोच रहे थे, यह वही समय है जिसका आना तय था। जब यादव वंश का विनाश हो गया और द्वारका खंडहर में बदल गई, तब कृष्ण ने समझ लिया कि उनका समय भी आ चुका है। वह शांति की तलाश में एक हरे भरे जंगल में चले गए। वहां एक नदी के किनारे वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनके दिल में दुहक का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने अपनी बांसुरी को एक आखिरी बार बजाया। वह स्वर इतना मधुर था कि आसपास के पेड़ पौधे भी झूमने लगे। परंतु यह स्वर जैसे उनके विदा लेने का संकेत था। इतने में एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उस जंगल में शिकार की तलाश में आया। उसने कृष्ण के चमकते हुए पैर को हिरण का कान समझ लिया। उसने अपना तीर चलाया और वह तीर सीधे कृष्ण के पैर में जा लगा। जैसे ही शिकारी जरा वहां पहुंचा और अपनी गलती देखी, वह डर और पछतावे से भर गया। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, यह सब नेति का खेल है। तुम केवल एक माध्यम थे। जाओ, तुम्हें क्षमा किया। यह कहकर कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। उनके भक्त और मित्र अर्जुन सहित अनेक लोग इस महान आत्मा को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित थे। जब उनका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया, तो सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। लेकिन तभी कुछ चमत्कारी घटित हुआ। अग्नि की लपटें शांत हो गईं और जब राख को देखा गया, तो उसमें भगवान कृष्ण का हृदय पूरी तरह सुरक्षित और जीवित पाया गया। यह कोई साधारण हृदय नहीं था। यह वह हृदय था जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा, प्रेम और ऊर्जा समाहित थी।
इसकी दिव्यता इतनी प्रबल थी कि वह तेजस्वी प्रकाश फैलाने लगा और वहां उपस्थित हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर स्तब्ध हो गया। यह हृदय भगवान कृष्ण की अमरता और उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में वहां उपस्थित था। अर्जुन, जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र और अनुयायी थे, इस पवित्र हृदय को अपने हाथों में उठाने का साहस कर सके। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भीतर भी कृष्ण का प्रेम और शक्ति प्रवाहित हो रही हो। यह हृदय केवल एक अंग नहीं था, यह कृष्ण की आत्मा का सार था, उनकी अद्वितीयता और उनकी दिव्यता का प्रतीक। अर्जुन ने इस दिव्य हृदय को एक सुंदर और साधारण लकड़ी के संदूक में रखा। जैसे ही यह संदूक नदी में प्रवाहित किया गया, वह शांत पानी में धीरे धीरे बहने लगा। संदूक से निकलती प्रकाश की किरणें नदी के पानी को अलौकिक आभा से भर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य वस्तु की महिमा को पहचान रही हो। जैसे जैसे वह संदूक नदी के साथ बहता गया, लोगों को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कृष्ण की एक नई यात्रा की शुरुआत थी। उनका हृदय अब उस भूमि की ओर अग्रसर था जहां इसे नई पहचान और पूजा का स्थान मिलना था। यह एक दिव्य संकेत था कि कृष्ण ने अपना दैवीय रूप छोड़ने के बाद भी इस संसार को अपने प्रेम और करुणा से कभी अलग नहीं किया। उनकी उपस्थिति अब भी हर भक्त के लिए जीवंत थी। संदूक के साथ बहती यह यात्रा प्रतीक थी कि भगवान का प्रेम और उनकी दिव्यता कभी समाप्त नहीं होती। यह नदी के माध्यम से दुनिया को यह संदेश दे रही थी कि जब तक श्रद्धा, विश्वास और भक्ति जीवित हैं, तब तक भगवान का हृदय हर स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा। कई दिन और रातों तक वह संदूक नदी में बहता रहा। अंततः यह ओडिशा के तट पर पहुंचा। वहां एक आदिवासी समुदाय रहता था जिन्हें सबरा कहा जाता था। उनके मुखिया बिस्वा बासु ने तट पर चमकती हुई लकड़ी की संदूक को देखा। बिस्वा बासु तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह स्वयं भगवान का चमत्कार है। उन्होंने महसूस किया कि इस दिव्य हृदय में भगवान की अमरता और उनकी अनंत करुणा समाहित है। इस घटना ने पूरे सबरा समुदाय को हिलाकर रख दिया। वहां के लोग जो प्रकृति की पूजा करते थे, इस अद्भुत घटना को देखकर श्रद्धा से भर गए। बिस्वा बासु ने इस हृदय को अत्यंत सम्मान के साथ अपने गांव में ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा और नियमित पूजा अर्चना शुरू कर दी। उनके लिए यह हृदय अब केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि भगवान की भक्ति का जीवंत प्रतीक बन गया था। ओडिशा के तट पर दिव्य हृदय की घटना के कुछ समय बाद अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, को एक चमत्कारी सपना आया। इस सपने में भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। भगवान ने बताया कि उनकी दिव्य मूर्ति, जिसे नील माधव कहा जाता है, ओडिशा के एक छिपे हुए स्थान पर है। यह मूर्ति इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि उसका दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस सपने ने राजा इंद्रद्युम्न के मन में गहरी जिज्ञासा और भक्ति जगा दी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस दिव्य मूर्ति को खोज निकालेंगे और उसे एक भव्य मंदिर में स्थापित करेंगे ताकि हर भक्त भगवान विष्णु की पूजा कर सके। राजा ने अपने सेवकों को भेजा। विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को सबरा गांव का रास्ता मिला। वहां उन्होंने नील माधव की दिव्य मूर्ति देखी। वह मूर्ति गहरे नीले पत्थर से बनी हुई थी और उसमें भगवान विष्णु का अद्भुत स्वरूप प्रकट हो रहा था। उन्होंने बिस्वा बासु से निवेदन किया कि इस मूर्ति को सभी के दर्शन के लिए उपलब्ध कराया जाए ताकि पूरी दुनिया इस दिव्यता का अनुभव कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि राजा इंद्रद्युम्न स्वयं भगवान के निर्देश पर इस मूर्ति की खोज कर रहे हैं। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा राजा के सामने एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुए।
उन्होंने राजा से कहा कि वह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें 21 दिनों तक कोई भी विघ्न नहीं डालने देगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया और विश्वकर्मा ने मूर्तियों को तराशना शुरू किया। जब मूर्तियां तैयार हुई तो वे कुछ ऐसी थीं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थीं। इन मूर्तियों की आंखें बड़ी, गोल और आकार में साधारण थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अद्वितीय दिव्यता और शक्ति महसूस हो रही थी। इन मूर्तियों का रूप अन्य मूर्तियों से बिल्कुल अलग था, जो उनके दिव्य और अलौकिक स्वरूप को दर्शाता था। राजा ने महसूस किया कि ये मूर्तियां भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार अधूरी हैं, और उनका उद्देश्य यही था कि वह भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का निर्माण करें। राजा ने बिना किसी संकोच के इन मूर्तियों को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र के रूप में पूजा शुरू कर दी, और यह पूजा आज तक जारी है।